प्रोटेस्ट के अंदर इजाफा हो जा रहा है, क्राइम की नौयत बदलती जा रही है, क्रिमिनल्स के अंदर इजाफा हो रहा है। आखिर ये क्राइम रुक क्यों नहीं रहा? आजी साहब खुदा का वास्ता है, इस बात को जो अभी आप और मैं शेयर करेंगे या मैं आगे जो सजेशन या ओपिनियन दूंगा, इसको तनकीद मत समझे, इसको पॉजिटिवली देखें, क्योंकि हालात नहीं सुधरे, हालात मजीद बिगड़ रहे हैं, बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं। सोसाइटी के अंदर एक अजीब सा एक बेचैनी पैदा हो चुकी हुई है। किसी को कहीं भी किसी साइल को कोई इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। क्राइम जनरेट ही थानों से हो रहा है। क्या मुझे आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि मैंने अगर जुआ खेलना किसी मुतलका एरिया के अंदर, तो मैं पता उसको कैसे एज अ जुआरिया कैसे स्क्रूटनाइज करूंगा कि मैंने किस प्लेस को चूज करना है? मैंने उस जुए के अड्डे को चूज करना है जो सिक्योर है। बीइंग जी यही सिक्योर किससे है? किसी डाकू से, किसी चोर से, पुलिस से। सिक्योर पुलिस से है। सोसाइटी में क्राइम्स इतने बढ़ चुके हैं कि मैं जाती खुद भी और मेरी फैमिली और मेरे बच्चों का फ्यूचर इस मुल्क के अंदर सिक्योर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। डीएसपी साहब की, एसपी साहब की एक ड्यूटी है। फिर ये खुली कचहरी पे नौबत आती क्यों है कि मैं आके खुली कचहरी लगा के अवाम को ये एतमाद दिला रहा हूँ कि देखिए अगर वहां पे इंसाफ नहीं मिला तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। किसी भी साइल के अंदर ये खौफ हरास ना हो। खौफ हरास होना चाहिए क्रिमिनल्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली खौफ हरास है साइल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आजकल हमारे पाकिस्तान में जो क्राइम की रेशो है वो इतनी बढ़ चुकी हुई है कि वो बता ही नहीं सकते। लेकिन अब क्राइम हो किस तरह का रहा है, मैं हैरान हूँ। पंजाब असम्बली के बाहर जाते हैं तो 6-6 फैमिलीज वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही होती हैं। किसी का बच्चा कत्ल हो गया, किसी लड़की के साथ ज्यादती हो गई है, किसी का बाप कत्ल हो गया, किसी की माँ लापता है, और वो धक्के खा रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन इंसाफ उनको नहीं मिल रहा। रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस आपने देखे मेरे प्लेटफॉर्म्स पर जो मैं कवर कर रहा हूँ, और वो बेचारे इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और वो धक्के खा रहे हैं, लेकिन इंसाफ उनको मिल नहीं रहा। परेशानी बहुत ज़्यादा है। किसी भी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं, वहाँ पे जुआ खेला जा रहा है, वहाँ पे मंशियात जो है वो बिक रही है, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। मतलब कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। एडवोकेट रहील डार साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये जानते हैं कि सारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं, लेकिन पकड़ा कोई भी नहीं जा रहा, कोई भी क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता, और जो रुक नहीं रहा, क्राइम रुक नहीं रहा। इनसे बात करके जानेंगे सारा क्या मामला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रहील भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह, ठीक है। रहील भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे सारा निज़ाम है, यहाँ पे इतनी एजेंसीज हैं, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे कानून है, यहाँ पे वकील भी बहुत ज़्यादा है, सब निज़ाम यहाँ पे बड़ा परफेक्ट है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इंसाफ नहीं मिल रहा, क्राइम नहीं रुक रहा। उमर भाई, मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं? शहर के तमाम लोगों ने पहने हुए हैं दस्ताने। अभी आपने एक बात की है कि कितनी एजेंसीज़ हैं, मतलब कि पुलिस है, कानून है, एजेंसीज़ हैं हमारी जो क्राइम को रोकने के लिए, ज़ाहिर इसी पर्पज़ के लिए उनको क्रिएट किया गया। तो फिर ये क्राइम रुक क्यों नहीं रहा? प्रोटेस्ट के अंदर इजाफा हो जा रहा है, क्राइम की नौयत बदलती जा रही है, क्रिमिनल्स के अंदर इजाफा हो रहा है। आखिर ये क्राइम रुक क्यों नहीं रहा? उमर भाई, इसके अंदर ना हमें ना गौर करना पड़ेगा। कोई ना कोई कहीं कोई इशू है। अब देखें, आईजी साहब की बड़ी इसमें काविश है। इन्होंने आपके सामने देखें एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी देख लिया, यानी कि इन्होंने थानों को रेनोवेट किया कि यार जब एक आम साइल जब थाने में आता है कि अजीब सी दहशत और खौफ का एक मनाजर मिलता है वहाँ पे कि अजीब सा थाना है, उसको रेनोवेट कर लिया, फ्रेंडली करके भी देख लिया इन्होंने। इसके बाद यूनिफॉर्म्स के कलर्स भी चेंज कर लिए। मतलब ये कर क्यों रहे हैं? ये चेंजिंग्स करने का मकसद क्या है? ये तब्दीलियां जो ला रहे हैं क्यों ला रहे हैं? प्राइमरी मकसद तो इसके अंदर यही है ना कि आम आवाम को इंसाफ मिल सके। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहा है, ये रुक सके। रुक नहीं रहा। इशू क्या है? इशू इसके अंदर आईजी साहब को भी और जितने भी पॉलिसी मेकर हैं इनको देखना पड़ेगा। अब आपने मुझसे ये सवाल किया है, मुझसे आपने सवाल ये क्यों किया है? क्योंकि आपकी नज़र में मैं कानूनदान हूँ, मैं इन चीज़ों को करीब से देख रहा हूँ। मेरे नज़र में ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, मैं आईजी साहब को इस चैनल के मीडियम से कहूँगा कि आईजी साहब खुदा का वास्ता है, इस बात को जो अभी आप और मैं शेयर करेंगे या मैं आगे जो सजेशन या ओपिनियन दूंगा, इसको तनकीद मत समझे, इसको पॉजिटिवली देखें, क्योंकि हालात नहीं सुधरे, हालात मजीद बिगड़ रहे हैं, बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं। सोसाइटी के अंदर एक अजीब सा एक बेचैनी पैदा हो चुकी हुई है। किसी को कहीं भी किसी साइल को कोई इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। हो क्या रहा है? इशू क्या है? प्रॉब्लम क्या है? किसी ज़माने में आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं, कितनी कुछ एजेंसीज के नाम किसी एक आम आदमी को पता था? मेरे ख्याल सवाए पुलिस स्टेशन के अलावा किसी को किसी दूसरी एजेंसी का मेरे ख्याल से उम्र में नहीं पता था। अब आज जिस दौर में, जिस वक्त आप और मैं बैठ के ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आप और मैं उंगलियों पे कितनी एजेंसियां गिना देंगे। ये एजेंसीज का मकसद क्या है? इनको कायम क्यों किया गया कि क्राइम को रोका जाए? CTD आ गई, FIA आ गई, पुलिस स्टेशन हमारे आ गए, फोर्सेज आ गई, एलीट है, पता नहीं किस किस कैसे नाम है जो शायद मुझे भी याद में गिना, IB आ गई। तो ये क्राइम रुक क्यों नहीं रहा? आपने यूनिफॉर्म्स भी चेंज करके देख ली।
आपने अपने थानों को इतना खूबसूरत रेनोवेट किया कि 5 स्टार होटल्स लग रहे होते हैं। बिल्कुल, आगे जाओ तो बड़े प्यारे प्यारे फनोस लगे हुए हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, उन्होंने वहां पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा दिया हुआ और जनाब टाइलें लगा दी हुई, चमक रहे हैं थाने। तो क्या क्राइम रुक गया? क्राइम तो बात है, क्राइम क्यों नहीं रुक रहा? इसलिए नहीं रुक रहा कि उसमें जो मेन इशू है कि क्राइम जनरेट ही थानों से हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि आईजी साहब को ट्रेनिंग करके ऑफिशियल्स थाने तक तो पहुंच जाते हैं, ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, ट्रेनिंग करके आते हैं, लेकिन बाद में जो चेक एंड बैलेंस है वो इतना वीक है, इतना कमजोर है, जिसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए उस पर वर्किंग हो नहीं रही। चेक एंड बैलेंस के ऊपर वर्किंग नहीं हो रही। वर्किंग इस पे हो रही है कि कॉस्मेटिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, रेनोवेशन हो रही है, यूनिफॉर्म चेंज हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, टिकटॉक्स बन रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है जहां पे एक साइल ने डायरेक्टली इंटरएक्ट करना आपके साथ, वहां पे उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हर इलाके के अंदर, लाहौर शहर सिटी एक बड़ी सिटी है, इसके हर इलाके कुछ 1 किलोमीटर के फासले के अंदर 1-2 थाने लाजमी आ जाते हैं, थाने आ जाते हैं, चौकी आ जाती हैं। आप यकीन माने उमर भाई, थाना देख के एक आम साइल जिसके ऊपर कोई ना कोई जुल्म हुआ होता है, वो थाने को देख के खुशी फील नहीं करता। वो खौफ और डर से अंदर जाता है कि यार मैंने अब एक कंप्लेन रजिस्टर करवानी है, पता नहीं कितने मेरे यहाँ पे पैसे लग जाएंगे, हो जाना मेरे लिए अब शायद पैसे जितनी मेरी जमा पूंजी इस महंगाई के दौर में सारी की सारी अभी तक लग जाए। मैं कंप्लेन, वो थाने के बाहर खड़ा होकर थाने की तरफ देख के सोच रहा होता है क्या आया कि मैं अंदर जाऊं, पहले तो ये साहब जो बाहर बैठे हैं थाने वाले, इसने मुझे रोकना कि मैंने सिगरेट की डब्बी ला तो फिर अंदर भेजाऊंगा, फिर मैं अंदर जाऊंगा, एक मुहर्रर मिलेगा, एक तफ्तीशी मिलेगा, फिर एसएचओ साहब मिलेंगे, फिर मेरी कंप्लेन लॉज नहीं होगी, फिर मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। इशू ये है कि ये जितने भी क्राइम्स हैं ये जनरेट, मैं इसलिए कहता हूँ थाने से होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल आईजी साहब से भी और जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। ये कोई छुपी बात नहीं है, ये बड़ी आम बात है, लेकिन शायद किसी ने इस तरह बोली नहीं जिस तरह आप और मैं आप डिस्कस करने लगे हैं। किसी भी मुतलका एरिया के अंदर जो भी क्राइम जनरेट हो रहा है या जो भी क्राइम क्रिमिनल कर रहा है ना, वो अंडर द सुपरविजन ऑफ पुलिस हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे भी और आपके मीडियम से, ये चैनल से, मैं ये जितने भी हमारे ओहदेदार हैं इनसे भी, बिलखुसूस आईजी साहब से भी, कि क्या मुझे आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि मैंने अगर जुआ खेलना है किसी मुतलका एरिया के अंदर, तो मैं पता उसको कैसे एज ए जुआरिया कैसे स्क्रूटनाइज करूंगा कि मैंने किस प्लेस को चूज करना है। मैंने उस जुए के अड्डे को चूज करना है जो सिक्योर है। जी यही सिक्योर किससे है? किसी डाकू से, किसी चोर से, पुलिस से। सिक्योर पुलिस से है। तो पुलिस से कैसे एक जुए का अड्डा सिक्योर? मतलब ये क्या बात है? ये बात है कि इट मींस कि वहां पे पुलिस वालों से बातचीत हुई हुई है उस जुआरिये की, वो जुए का जो अड्डा चला रहा है जहां पे मजीद और क्राइम जनरेट होते हैं। क्योंकि जुए का अड्डा क्यों बैन है? इसलिए बैन है वहां पे मजीद जराइम ही बनने हैं, वहां पे अजीब किस्म के क्राइम्स होने हैं। वहां पे बैठ के सारी प्लानिंग होगी कि भाई यहाँ पे अब हमने ये करना है, अगला क्राइम हमारा ये है, और उन्होंने किवें मारना, उनकी लातिश फैर किवें मारना है, तो इन्ने पैसे ला, वो सारा वहां पे क्राइम जनरेट हो रहा है, वहां पे बन रहा है। बिल्कुल। अब वो वहां पे एक जुआरिया एक जुए को इस तरह सिलेक्ट करता है कि यार मैंने उस इलाके में फलां जगह पे लाहौर के उस कोने में जाके जुआ खेलना है, क्योंकि वो जुए का अड्डा कई सालों से चल रहा है और वो सिक्योर है। और कौन माई का लाल है कि जुए का अड्डा चला ले बगैर पुलिस वालों की सुपरविजन के अलावा? मैं आपसे यहाँ पे चैलेंज करके कहता हूं कि क्या किसी विदाउट सुपरविजन ऑफ पुलिस या पुलिस स्टेशन क्या कोई जुए का अड्डा चला सकता है? क्या कोई मनशियात फरोश बड़ा मतलब धड़ल्ले से मनशियात बेच सकता है एक मुतलका एरिया थाने लाहौर शहर सिटी के अंदर विदाउट द सुपरविजन ऑफ कोई पुलिस स्टेशन? नहीं बेच सकता। तो यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा क्वेश्चन है कि आपने यूनिफॉर्म चेंज कर ली, आपने रेनोवेट कर लिया, क्या उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया? इनकी ट्रेनिंग करें, इनके ऊपर कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस लेकर आए ताकि ये जो आम तासर हर बंदे को पता है कि जुआ खेलना है तो उधर जाके खेलना है जहां पे सिक्योर है, मनशियात खरीदनी है तो उस बंदे से खरीदनी है जिस पे बाद में मेरे घर पे रेड नहीं हो जाएगी। मैंने कोई नजायज असला बाय करना है, परचेज करना है, उसके बाद मैंने उस असले से जो क्राइम करना है मैंने उससे खरीदना है जिससे मुझे बाद में किसी ने रेड नहीं करवानी, तब उसकी जाके दुकान भी चलती है। और जितने भी ये जुआरिये, मनशियात फरोश और ये जो भी असला फरोश, प्रॉपर्टी के ऊपर जो कब्जे करते हैं काबज ग्रुप, ये नामवर लोग हैं, ये कोई छुपे हुए लोग नहीं है या कोई नए डेवलप नहीं होते। यानी कि आज एक नया तो कल कोई, ये पुराने कई सालों से चलते आ रहे हैं। ये इलाके शहर के, लाहौर शहर के नामवर लोग हैं। ये नामवर कैसे हैं? इनकी एक सुपरविजन है। ये थानों को बजाय इसके कि एक साइल जो बाहर खड़ा होकर थाने की तरफ मुंह करके ये सोच रहा होता कि क्या मैं अब अंदर जाऊं या ना जाऊं, अपनी कंप्लेन लेके, आपने उसकी दाद रसी करनी है, उसको रिलीफ प्रोवाइड करना है कि इन क्रिमिनल्स को पालना है। पाल के देख लिया, क्या नतीजा निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि सोसाइटी में क्राइम्स इतने बढ़ चुके हैं कि मैं जाती खुद भी और मेरी फैमिली और मेरे बच्चों का फ्यूचर इस मुल्क के अंदर सिक्योर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैसे हम लोग सर्वाइव, हम तो किसी तरह चलो सर्वाइव कर गए हैं ना, आगे आने वाली जनरेशन की क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं हम लोग? आईजी साहब, हम आने वाली जनरेशन, क्या जो ये मैं जुमले बोल रहा हूं, ये क्या मैंने कोई, मुझे किसने रटाई है? मैंने फील की, ऑब्जर्व की है कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूं कि मनशात फरोश जुआरिये एक नामवर
गुंडे बदमाश है जिनके बाकायदा इलाकों के अंदर नाम है, उनके खौफ हरास है, और लोग भी डरते हैं कि यार एक शख्स पुलिस स्टेशन के होने के बावजूद ये जुआ करा रहा है, इट मीन्स ये बहुत पावरफुल बंदा है। उसको पावरफुल कर कौन रहा है? उसको पावरफुल आप लोग कर रहे हैं। यूनिफॉर्म चेंज करने से सिर्फ आपने सिर्फ एक यूनिफॉर्म चेंज किया, आपने उस क्रिमिनल का क्राइम नहीं रोका। इसलिए एजेंसीज बनती आ रही हैं, इसलिए इनके बजट्स बनते आ रहे हैं, थाने और ये क्या कहते हैं चौकियां बन रही हैं, फोर्सेस बन रही हैं, इनकी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, बजट्स लग रहा है, लेकिन किसी किस्म का नतीज सिफर, जो इसका नताइज है, रिजल्ट है, वो 0/0 है। अच्छा रहील भाई, एक और भी बात है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, एक डीपीओ है अहमद मोहिउद्दीन, शायद आपने देखा हो, उनकी बड़ी वायरल वीडियोस होती हैं। अच्छा, मैंने कभी भी उनको ना उनकी वीडियोस में मैंने उनको पॉजिटिव नहीं देखा, मतलब कि किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला। वहाँ पे जितने भी साहिल आ रहे होते हैं वो रो के उनको बता रहे होते हैं, भाई इस SHO ने मुझसे लाख रुपया मांगा है, ये तफ्तीशी मुझसे 2 लाख रुपया मांग रहा है, सर मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया जनाब। और वो सर्जिश कर रहे होते हैं उनकी SHOs की और अपने ऑफिसर्स की। वो कभी भी वहाँ से खुश नहीं उठे कि भाई तूने इतना अच्छा काम किया, तू मेरा फेवरेट SHO है। वो बेचारा जहां पे भी जाता है, जिधर भी उसके तबादले होते हैं, वो जाके ये कह रहा था यार शर्म कर लो तुम लोग, ये बेचारे जलीलो ख्वार तुम लोगों ने अवाम को किया हुआ। मतलब कि बड़े लेवल पे जो ऑफिसर है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया, जो इस लेवल का ऑफिसर है उसको भी कोई खुशी नहीं हुई है, वो भी उनको डांट ही रहा होता है कि तुम लोगों ने थानों का माहौल खराब किया हुआ है। ये उमर भाई आप जो बात करें DPO साहब, ये खुली कचहरी का कल्चर है। मतलब खुली कचहरी लगाने का मकसद क्या है, जरूरत ही क्या आन पड़ती है, मतलब कि उसके लिए खुली कचहरियां DSP साहब लगा रहे हैं, CCPO साहब लगा रहे हैं, SP साहब लगा रहे हैं, कभी आप जिस तरह DPO साहब जिनका आपने जिक्र किया, ये माशाल्लाह से इनकी हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं वीडियोस, डेड ऑनेस्ट पर्सन है। ये क्यों लगा रहे हैं खुली कचहरी? हालांकि एक सिस्टम प्रिवेल करता है, एक SHO की ड्यूटी है, उसने एक इन्वेस्टिगेट करवाना है एक चीज़ को, DSP साहब की, SP साहब की एक ड्यूटी है। फिर ये खुली कचहरी पे नौबत आती क्यों है? इसलिए आती है कि इंसाफ मिलता नहीं है। ये अपने पावर को जो एक्सीड करते हैं ना, खासतौर हमारे पुलिस ऑफिशियल, जिनका चेक एंड बैलेंस IG साहब को सबको चाहिए इनके चेक एंड बैलेंस रखें। एक मामला फॉर एग्जांपल एक साहिल लेके जाता है, ज़्यादातर ये जो पुलिस के जो फेवरेट मामला है ना, उनमें से मामला ये है कि कोई आ जाए पैसों का लेन देन, कोई प्रॉपर्टी का कब्जा, ये रूटीन वाइज हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह के मामले लेकर आएं। और आप यकीन माने, एज पर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको बता रहा हूं कि जो पैसों का लेन देन का जो मामला है ना, ये ज्यूरिसडिक्शन पुलिस की बनती ही नहीं है। ये सिविल सूट बनता है रिकवरी ऑफ मनी का, कि आप अपने मनी का एक सिविल सूट करें या किसी अदालत फोरम में लेके जाएं। लेकिन ये इस ज्यूरिसडिक्शन को अपनी पावर को एक्सीड करते हुए अडॉप्ट करते हैं, SHO साहब हो गए, जितने भी हो गए, और फिर अपनी पावर को अब्यूज करते हुए साहिल बेचारे के ऊपर ही सारा मतलब मलबा डाल देते हैं कि ठीक है यार, तू 2 करोड़ रुपया लेना है, तू करोड़ रुपया लेना है, तू 5 लाख पे, उसमें परसेंटेज डिसाइड हो रही होती है कि इतने लगेंगे तो फिर तुझे मिलेंगे। इस वजह से फिर ये DPO साहब को खुली कचहरियां लगानी पड़ जाती हैं, और रोज आया दिन खुली कचहरी से इंसाफ देना कोई अच्छी बात नहीं है। ये खुली कचहरी लगा के वो एप्रिसिएशन जरूर उनको मिल रही होती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दिल में उनको पता है कि ये दिस इज नॉट द वे, कि मैं आके खुली कचहरी लगा के अवाम को ये एतमाद दिला रहा हूं कि देखिए अगर वहां पे इंसाफ नहीं मिला तो मैं यहां पे आ गया हूं। तो क्या कितनी दफा वो आएंगे? खुली कचहरियां कितनी दफा लगेंगी? वो तो एक रैंडम है ना, कभी मतलब DPO साहब को लग गया, नजर आ गया कि नहीं यार अब मुझे खुली कचहरी लगानी पड़ेगी। खुली कचहरी से बेहतर है कि यार खुली क्लास लगाएं जाके इनकी SP साहब की, SHO साहब की और DSP साहब की, क्या इधर आ जाओ तो सारे कान फाड़ लो कि ताड़ी वे तो मैंने खुली कचहरियां लाने पे आ जाती हैं। मैं क्यों खुली कचहरी लाऊं और वहां जाके एक तमाशा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का बने, जो सोशल मीडिया पे वायरल भी होता है और जहां पे बैठे बैठे इंसाफ भी हो जाता है। दूध और पानी का पानी वहीं बैठे बैठे खुली कचहरियों में कईयों में देखा है। हमारे एक डेड ऑनेस्ट पर्सन पुलिस ऑफिसर है अपना कुद्दूस बेग साहब, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, बड़ी वायरल हुई। मौके पे उन्होंने DSP को मुअत्तल किया क्योंकि वो बेचारा शर्मिंदा था, उसके पास जवाब नहीं था। एक बूढ़ी औरत की जगह पे कब्जा हुआ था और बाकायदा उसमें वो सपोर्ट कर रहा था कब्जा ग्रुप को। और यार खुली कचहरी लगाने की जरूरत आई ही क्यों? यहां तक नौबत पहुंचती क्यों है? यही वो वजह है। इसी की निशानदेही आप और मैं सुबह से लेकर रात तक गला फाड़ के कर रहे होते हैं कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म चेंज करने से, रेनोवेशन करने से फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा कि आप अपने चेक एंड बैलेंस को ठीक करें और मैसिव किस्म का कोई ऐसा वे अडॉप्ट करें कि यार एक दफा ये जो आम साइल है, अवाम है, इसके अंदर ऐसा एतमाद बहाल हो जाए जो बाहर के ममालिक में लोगों के अंदर है। किसी भी साइल को खड़ा होकर थाने के बाहर, थाने की तरफ चेहरा करके ये ना सोचना पड़े कि यार अब मैंने शुरू होना इधर से अंदर तक कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए। तो कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए तो मैंने पैसे भरने हैं, मैंने पैसों की बोरियां खोलनी है। किसी भी साइल के अंदर ये खौफ हरास ना हो। खौफ हरास होना चाहिए क्रिमिनल्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली खौफ हरास है साइल के अंदर। उल्टा हो गया सिस्टम।
सिस्टम उल्टा हो गया हुआ। इस सिस्टम को सीधा करने की बहुत अशद ज़रूरत है, नहीं तो वक्त गुजरता जाएगा, क्राइम बढ़ता जाएगा, हालात इसी तरह बिगड़ते जाएंगे और हम पूरी दुनिया में तमाशा बन के रह गए हैं और तमाशा बन के रह जाएंगे। मैं जिक्र करूं आपसे उमर भाई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी सी एग्जाम्पल मैं देता हूं कि हमारे नियर बाई कंट्री है यूएई, अबू धाबी। मेरा वहाँ पर आना जाना है, मेरा एक अरसा वहाँ पर गुजरा हुआ है। अबू धाबी एक स्टेट है यूएई की, रकबे के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से वो लाहौर से बड़ी है। मतलब उसका लोकेशन, उसकी जो टोटल एरिया है वो लाहौर से काफ़ी बड़ा है। एक पुलिस स्टेशन है यार वहाँ पे, जस्ट वन। हमारे लाहौर में हर 1 किलोमीटर के 2 से 3 पुलिस स्टेशन आपको मिल जाएंगे। तो यार वहाँ पे क्राइम क्यों नहीं है? सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है। सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है। अगर आपको वहाँ पे कोई कंप्लेन है, कोई इशू है, तो आपने एक सर्टन, जैसे यहाँ पे 15 पे कॉल करते हैं, वहाँ पे एक सर्टन नंबर है, वो आप डायल करें। पेट्रोलिंग करते हुए जो भी गश्त पे जो भी मुतलका पुलिस होगी वो आपके पास पहुंचेगी, आपका जो भी कंप्लेन है वो सुनेगी। अगर किसी को वहाँ पे गिरफ्तार अरेस्ट करके लेके जाना है तो वो एक ही पुलिस स्टेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रलाइज्ड वहाँ पे ले जाएगी। सबको इंसाफ मिल रहा है, बराबरी का और क्राइम को रेट वहाँ पे पाकिस्तान के लिहाज से बहुत कम है। एक पुलिस स्टेशन, सिर्फ एक पुलिस स्टेशन। उमर भाई यहाँ पे मंडी लगी हुई है पुलिस स्टेशन की, यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से पुलिस स्टेशन और क्राइम 84 थाने हैं। 84 थाने हैं, चौकियां कितनी हैं? ठीक है, और कहां फिर इतने स्टेशन, इतने चौकियां, इतनी उसके अंदर नफरी है, क्राइम रुक क्यों नहीं रहा? क्राइम इसलिए नहीं रुक रहा कि बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है कि उस पुलिस स्टेशन में बजाय किसी साइल की दाद रसी की वहां पे टेंडर्स पड़ रहे हैं। डेली बेसिस पे टेंडर कौन डाल रहा है? किसके पाड़े? क्रिमिनल्स के पाड़े हैं। हाँ जी भाई तुसी कौन हो जी? मैं जुआ कराना है, इतने लाइन चला जाओ जी। 8-10 बंदे खड़े हुए हैं, 10-8 बंदे खड़े हुए वहां पे अपनी ऑफर्स लेके कि जनाब मैंने जुआ कराना है इस एरिया के अंदर, मैंने मंशियात बेचनी है इस एरिया के अंदर, मैंने ये क्राइम करना है, मैं आपको मंथली इतनी देता हूं। नहीं भाई तू साइड हो जा, तू कितनी देना है? मैं आपको मंथली इतनी देता हूं। टेंडर में बोली पड़ती है, बोली में जिसका नाम जो बोली ज्यादा लगाता है उसको वो मुतलका एरिया का बादशाह बना दिया जाता है, और वो जनाब साहब खुलेआम वहां पे क्राइम भी कर रहे हैं, जराइम भी कर रहे हैं, और लोगों के अंदर खौफ व हरास भी पैदा कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बड़के मारते हैं आके कि जैसे कि वो कहते हैं कि उनको पकड़ने वाला कोई नहीं, और लोग डरते हैं। डरे क्यों ना उमर भाई? डरे इसलिए नहीं कि मैं देख रहा हूं कि यार ये सामने घर वाला रोज बैठ के क्राइम करता है, इसको तो कोई आके उंगली भी नहीं लगाता। इसलिए लगाता कि भाई पता नहीं ये फिर ये पुलिस से भी पावरफुल है, पुलिस अपनी आई पे आ जाए, आज ये सीधे हो जाए पुलिस वाले और अपनी आई पे आ जाए, अपनी पावर जो इनके पास पावर है, इनको पता है बखूबी अंदाजा अपनी पावर का, लेकिन पता नहीं क्यों किस तरफ चल पड़े हैं। अपनी आई पे आज आ जाए, मैं देता हूं ये बदमाशों को माइकोन माइका लाल है, क्राइम कर जाए और बदमाशी कर जाए इलाके के अंदर। पुलिस को आपने हमारे क्या मजाक समझा हुआ है? लेकिन अब पुलिस ने अपना मजाक खुद बना लिया हुआ है, ये खुद अपना तमस्कर उड़ा रहे हैं। अगर इनको पॉइंट आउट कर दें तो ये फिर आके हमारे गिरेबान पकड़ लेते हैं। हम यही तो चाह रहे हैं, सानू ही चुक के लै जाते हैं, साढ़े ते 780 है, इनको और कोई नजर नहीं आता 780 है। जनाब हम आपका तमस्कर उड़ते हुए देख के तकलीफ महसूस करते हैं। आईजी साहब हमें तकलीफ, हमें दर्द होती है इस बात से कि यार आप पुलिस वाले, मेरे घर के इलाके के अंदर एक शख्स धड़ल्ले से क्राइम कर रहा है, सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो आपके ऊपर किसी भी किस्म का उसको आपके कोई खौफ नहीं है, और वो खौफ पैदा करें। मैं कहता हूं, मैं देखता हूं कि आज आप अपनी आई पे एक थाने का कांस्टेबल जिसने पहनी हुई है पंजाब पुलिस की वर्दी, वो यहां पे खड़ा हो, किसी की जरूरत है कोई क्राइम कर जाए तो यहां पे एसपी खड़ा तो लोग क्राइम कर जाते हैं, क्योंकि वो सारे पता है कि भाई मैंने तो मंथली, मैं तो टेंडर के अंदर से निकला हूं, मैं तो रजिस्टर्ड टेंडर लेके यहां पे क्राइम कर रहा हूं। और उस रजिस्टर्ड टेंडर की वजह से जनाब होता ही है कि वक्ती तौर पे आपको मंथलियां तो रिसीव हो जाती हैं, लेकिन वो शख्स उस इलाके के लिए खौफ हरास बन जाता है और वो ऐसे ऐसे क्राइम करता है कि आपकी मेरी सोच है, नुकसान देता है। वो पुलिस से भी बालातर हो गया ना उस इलाके के अंदर। आखिर कब तक चलेगा? इसको कोई ना कोई तो रोके। आईजी साहब अब कोई बार बार आईजी साहब इसलिए कि आप ही सरबराह हैं, आपसे ये बात करनी है, और किससे करनी है? हम जब निकलते हैं सर पे डंडे खाते हैं, किस लिए खाते हैं? रूल ऑफ लॉ के लिए खा रहे हैं हम। इसलिए हमें कोई शौक नहीं है कि अपना प्रैक्टिस छोड़ के, एक पढ़ा लिखा शोभा अपना प्रैक्टिस छोड़ के और सड़कों पे निकल के डंडे खा रही हो। मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं यहाँ पे गला फाड़ के आपके साथ लगा हुआ हूँ। रीजन बीइंग क्यों? मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाली जनरेशन ये कहे कि हमारी पुलिस बिकाऊ है। आखिर कब तक हम ये सुनेंगे कि हमारी पुलिस बिकाऊ है? नहीं, हमारी पुलिस बिकाऊ नहीं है, हमारी पुलिस बहुत स्ट्रांग है। आज अपनी आई पे आ जाए तो कोई माइका लाल क्राइम नहीं कर सकता। मैं ये अपने बच्चों से सुनना चाहता हूं, ये लेगेसी छोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे अपने भी और मेरे इस मुल्क के आने वाले जो न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन है, उनको ये लेगेसी दे के जाए कि उनके मुंह पे ये जुमले हों कि पुलिस जहां पे हो वहां पे क्राइम कोई भी नहीं कर सकता। सारी बातें नाज़रीन आपने देखी, और लास्ट में मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह जो बेचारा मजलूम है, जिस पे जुल्म हुआ होता है,
उसी को धक्के खाते हुए हम देखते हैं कि वो धक्के खा रहा है, कभी थानों के तो कभी कचहरियों के, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा होता। और ज़्यादातर उसकी यही पुकार होती है कि मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, मैं जिसके पास भी जाता हूँ वो मुझसे पैसों की आगे डिमांड करते हैं। मैं गरीब इंसान हूँ, जुल्म भी मुझ पर हुआ है और पैसे भी मुझसे मांगे जा रहे हैं। तो हमारे सिस्टम को दोबारा से अपडेट करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और जो ऑफिसर्स खुली कचहरियाँ लगाते हैं उनको चाहिए कि वो वाकई में अब इनकी ट्रेनिंग करें। जिस भी लेवल पे कोई ऑफिसर है, कोई SHO, कोई कांस्टेबल, इन सब की बाकायदा सेशंस होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और क्राइम इसी तरह कम होगा और इंसाफ इसी तरह मिलेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।